हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को चिड़ा चिड़ी की कहानी की कथा अभी हम आगे बताएंगे कैसे पूजा करनी है। हमारी पूजा शाम की हो गई है, तो चलते हैं आगे देखते हैं कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें ज़मीन में गेरू से लीप लेना है, क्योंकि धरती माता के ही धरती माता के ही चरणों में हमारा मकान बनता है, तो शुरुआत वहीं से होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप गेरू से अच्छे से बना लीजिए, फिर डिजाइन वगैरह बना लीजिए। फिर आटे से आपको 4 कमरे बनाने हैं, जो बंद नहीं करने, खोलने हैं आपको। और बीचों बीच आंगन होता है, तो उसमें हम अष्टदल कमल बना लेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद में कमरे में जितने भी बनाने हैं सब आटा से पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। और दरवाज़ा भी हमें खोलना होता है, गेट जहाँ बनाते हैं तो वहाँ पे हमें शाश्वत बनाना है। फिर इसके बाद जितने भी हमारे सारे कमरे थे उसमें से हमें थोड़े थोड़े से करके फूल डाल देना है, क्योंकि हमें इसमें सभी कमरों में उजाला करना है, अन्न धन से भरना है। तो इसीलिए सब हमें करना है, क्योंकि जब हमारा घर होता है, सपना होता है, तो सभी कोई सोचता है कि हमारे घर में उजाला रहे। तो ये आटे के हमने चिड़ा चिड़ी बनाई, इन्हीं की कहानी है। अभी आगे हम बताएंगे खिचड़ी की कहानी। ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की कहानी है। तो इनको हम सबसे पहले अच्छे से बना लेंगे, आँखें वगैरह बना लेंगे। तो जहाँ मैंने अष्टदल कमल बनाया था वहाँ पर हम दोनों को बैठा देंगे। फिर कलावा वस्त्र के रूप में और चंदन टीका सब लगा देंगे। फिर हमने दरवाजे के मेन गेट पर बनाएंगे माता रानी के चरण, जिस समय प्रवेश होता है, घर प्रवेश होता है, तो वैसे हम बना लेंगे। उसके बाद में जो हमने दरवाजे पे सासू बनाया था, रोली से टीका करेंगे, क्योंकि लाल रंग का शुभ माना जाता है। तो इसलिए इसमें हम चंदन का टीका ज़रूर से ज़रूर सभी में लगाएंगे। माता जी के चरण भी बनाए हैं, और सभी में चंदन का टीका लगाने के रोली का टीका लगाने के बाद में करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमने चरण बनाए थे उसमें फूल पुष्प अक्षत सब कुछ चढ़ा देंगे माता रानी की। और जितने भी हमारे कमरे थे, हमने बनाए थे अपने घर के, उसमें हमें जितना भी हो सके अन्न भरना, ताकि कहते हैं ना, अन्न भरने से हमारा अन्न धन कभी कम ना रहे। हमारे घर में जब प्रवेश करें, हमारा घर तैयार हो जाए, तो अन्न धन की कभी कमी ना रह जाए। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। फिर जितने भी घर हैं सबसे पहले आंगन में रख देंगे चिराग जला के। फिर उसके बाद जितने कमरे हैं चारों में रख देंगे, मेन गेट पे रख देंगे। अच्छे से उसका डेकोरेशन कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। और खील बतासे का भी भोग लगता है, तो खील बतासे जितने भी जोत जलाई हैं सब रख देंगे। और खिचड़ी मेन होती है, इसमें खिचड़ी का भोग लगता है, तो आप खिचड़ी और दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। यही खिचड़ी का दक्षिणा अगले दिन आप बनाएंगे, लड्डू गोपाल को खिलाइए, सबको खिलाइए प्रसाद के रूप में। और खीर बतासे का भी प्रसाद जो होता है घर में सभी को आप बांट दीजिए। फिर उसके बाद में प्रेम पूर्वक देखिए कितना सुंदर हमारा मकान लग रहा था। कलश रख लेंगे, जल छिड़क देंगे, शुद्धिकरण करेंगे। हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। अब इसके बाद में हम सुनाएंगे कहानी चिड़ा चिड़ी की खिचड़ी की कहानी। तो आइए चलते हैं, कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले हम नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गए। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बात याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगी। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी, पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान दान पुण्य करेंगे।
तो ये हमारी कहानी संपन्न हो गई, चीड़ा चिड़ी की खिचड़ी की कहानी। ऐसे तो बहुत सी कहानियाँ हैं इसकी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी मनोकामना तुम्हारी हो, इच्छा हो, तो इस पूजा को गंगा के दूसरे स्नान के दूसरे दिन करना चाहिए, ताकि हमारा भी मकान हो। सपना सभी का होता है, तो सभी पूरा करना चाहिए। और सभी लोग ज़रूर से ज़रूर ये पूजा करें, मन की हर मुराद पूरी होती है। जिस तरह कहानी में उनके दिन बह रहे हैं, सभी के दिन अच्छे आ जाएं, यही मनोकामना है। सभी के कष्ट दूर हो जाएं, सभी के सपने पूरे हो जाएं इस पूजा से। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यूज़फुल लगा हो तो कमेंट्स में बताइएगा। और आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे। और वीडियो में भी हम नेक्स्ट वीडियो में भी और कहानियाँ डालेंगे। तो अभी यहीं तक हमारी कहानी समाप्त हो गई थी, एक कहानी, क्योंकि कई कहानियाँ होती हैं तो हम यहीं तक कहानी, एक ही कहानी सुनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप सभी लोगों से दिल से राधे राधे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ने का मनोबल दें, ताकि आगे बढ़ने की हमारा भी मनोबल बढ़े। और कमेंट्स राधे राधे आप सभी लोगों को दिल से हरे कृष्णा। यही प्रार्थना है कि आपके घर में भी हर सुख समृद्धि बनी रहे, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। राधे राधे, जय श्री श्याम।